बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हो ज़रमीनास किचन। तो जी, रमज़ान स्पेशल रेसिपी में आज आप सभी के साथ शेयर करूंगी मैं ये चना फ्रूट चाट बनाने की रेसिपी, जो कि बड़ी ही आसानी के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और टेस्ट में होगी जी ये बड़ी ही ज़बरदस्त। तो रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा ताकि आप भी ये मज़ेदार सी चना फ्रूट चाट अफ्तारी में बनाएं और हर किसी से तारीफें समेटें। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो जी, यहाँ पे चना फ्रूट चाट बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे यहाँ पे कुछ फल। आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे फल ले सकते हो। अच्छा जी, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि ये चना फ्रूट चाट ना मैंने उन्हीं चीज़ों से तैयार की जो मेरे पास घर पर मौजूद थी। ठीक है, अफ्तार का टाइम था तो मेरे पास जो घर पे था मैंने वो उसी से इसे बना लिया और रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दी ताकि आप भी बना सको। तो यहाँ पर देखिए, मैंने खरबूजा कट कर लिया। अब मैं यहाँ पर टमाटर कट कर लूंगी इस तरीके से जैसा वीडियो में देख रहे हो, छोटा छोटा सा। अब जी क्या करना है, यहाँ पे बॉइल्ड किए हुए चने ले लेंगे। ठीक है, सफेद चने बॉइल्ड किए हुए। अब जी हम इसमें ऐड कर देंगे खरबूजा जो अभी मैंने कट किया था। ठीक है। अच्छा जी, इस चना फ्रूट चाट की खास बात ये है कि अगर आपके पास एक भी फल घर पे पड़ा हुआ है तो आप इसे बना सकते हो। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी सेब। ठीक है, उसको भी मैंने कट करके इसमें ऐड कर दिया है। और अगली चीज हम इसमें ऐड कर देंगे पत्ता गोभी यानी कि कैबेज, उसको भी मैंने इस तरीके से बारीक कट कर कर इसमें ऐड कर दिया है। अगली चीज हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। अच्छा, कई लोग ना प्याज भी ऐड करते हो, अगर आप पसंद करते हो तो आप ऐड कर दीजिएगा, मुझे नहीं अच्छे लगते तो मैंने ऐड नहीं किए। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज जो इसमें जाएगी वो है यहाँ पर बॉइल्ड किए हुए आलू। ठीक है, और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे जी केले। ठीक है, तो केले बिल्कुल लास्ट में मैं कट करके ऐड करती हूँ। जब भी मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ पहले से आप कट करके रख दे तो वो काले पड़ जाते हैं, तो कलर खराब हो जाता है चाट का। तो इस वजह से बिल्कुल लास्ट मिनट पर आप केले ऐड करें कट करके इसमें। ठीक है, तो केले हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देख सकते हो आप कितने आसान इंग्रेडिएंट्स है इसमें से, अक्सर तो आपको घर पर ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको जायकेदार बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे जी ये इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप मेरे चैनल को विजिट लाजमी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चीज़ों की क्वांटिटी मेरे पास थोड़ी ज़्यादा है तो मैंने 3 चम्मच भरकर इसमें इमली की चटनी ऐड की है। अब जी मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये दही। ठीक है, दही कोशिश करें थोड़ा सा गाढ़ा लें। और साथ हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और मुझे कमेंट करके बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हो। और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की मजेदार और आसान रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जी यहाँ पर हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, कई लोग ना इसमें मसाले ऐड करते हैं जैसे कि काली मिर्च होगी, लाल मिर्च होगी, नमक होगी, लेकिन मैं यहाँ पर कोई मसाला ऐड नहीं करूँगी क्योंकि आगे इफ्तारी के बाद बहुत सी हम स्पाइसी चीज़ें खाते हैं तो थोड़ी सी ये लाइट वेट हल्की सी मैंने रखी है। लेकिन मैं आपको चॉइस बता रही हूँ, आप ऐड करना चाहे तो इसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर सकते हो। लेकिन मुझे पर्सनली ये चीज़ें नहीं पसंद और घर वाले भी इतना मिर्च मसाला खाना पसंद नहीं करते तो मैंने ऐड नहीं की। तो लेकिन मैंने आपको बता दिया, आप ऐड करना चाहते हो तो कर लेना। तो यहाँ पर लास्ट में भी मैंने इसके ऊपर दही ऐड कर दिया। तो देखें, यकीन करें ये इतनी मजे की बनकर तैयार होती है ना, एक दफा जिसे बनाकर खिला देंगे ना तो वो ये आपसे बनाने की रोज रोज फरमाइश की जाएगी। इसको बनाकर आप 1 घंटे के लिए रख दीजिए फ्रिज में, ठंडी ठार आप बनाकर खिलाएं इफ्तारी के वक्त तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा। और बस और जी इसी तरह की जबरदस्त और आसान रेसिपीज के लिए एक दफा मेरे चैनल ज़मीनास किचन को विजिट भी कर लीजिएगा ताकि आपको और भी जबरदस्त रेसिपीज देखने को मिले। और जी कमेंट करके लाजमी बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।